नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जब से 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों को जीत करके इतिहास रच दिया है। वहीं पर सपा और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती और 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जीत सकती थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं जीत पाई। वहीं पर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह रहे थे, जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने अपने जीवन में कब चुनाव जीता, 2012 में जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पिताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अखिलेश यादव को श्री मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीती। ये बात भी सत्य थी, लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर के उत्तर प्रदेश में अच्छे टिकट के बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया। और भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में पूर्ण बहुमत में नहीं है तो अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। जो लोग हल्के में ले रहे थे, जो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए या समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और आपने देखा था लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक जो बागी हो गए, जो गद्दार हो गए, जो बीजेपी को वोट दिए और बीजेपी ने उनको सुरक्षा दी। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो जहां जहां से गद्दारी किए थे, जिस लोकसभा से, जिस विधानसभा से हारे ही नहीं, बुरी तरह चुनाव हारे। अब आप ये समझ सकते हैं। वहीं पर बड़े बड़े नेता, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ऐसे कितने पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, फलाना है, धमाका है, सब सपा में वापस आना चाहते हैं। और सबसे बड़ा नाम अगर कोई आ रहा है तो अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं प्रतीक यादव। तो आप समझ सकते हैं, उनकी पत्नी है अपर्णा यादव, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। अपर्णा यादव शामिल हुई थी, लेकिन अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं खाली हाथ भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। केवल उनका इस्तेमाल किया अखिलेश यादव के परिवार को बदनाम करने के लिए कि इनके परिवार में ही लोगों की नहीं बैठती, ये परिवारवादी पार्टी है, इन लोगों को कहीं ना कहीं कोई स्थान नहीं देती। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जब गई थी तो इनका नाम चल रहा था लखनऊ की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर नाम चल रहा था कि इनको एमएलसी बनाया जाएगा, एमएलसी भी इनको नहीं बनाया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इनका नाम चल रहा था कि मेयर का जो चुनाव होता है, मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से लड़ा सकती है, लेकिन मेयर का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इनको नहीं लड़ाया। और अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा 2024 में भी इनका नाम चल रहा था कि मैनपुरी से लड़ा दिया जाएगा। खबर आई कि इन्होंने मना कर दिया है कि मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अन्य जगहों से भी टिकट मांग रही थी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने केवल इस्तेमाल किया। और भारतीय जनता पार्टी 3-4 चुनाव बीत गए, 5 चुनाव बीत गए। अगर हम देखें, विधानसभा का देखें, लोकसभा का देखें, मेयर का चुनाव देखें, अभी तक इनको अर्पणा यादव को कुछ नहीं मिला है। तो अब अर्पणा यादव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि अर्पणा यादव समाजवादी पार्टी में आना चाहती हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट चाहती हैं। टिकट कहां से चाहती हैं? जहां से अखिलेश यादव अभी विधायक थे, करहल से अखिलेश यादव विधायक थे और लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वहीं पर बात करते हैं तो अर्पणा यादव कौन सी हैं? अर्पणा यादव या मैं भूल जाता हूं, तो प्रतीक यादव इनके सौतेले भाई हैं, उनकी पत्नी हैं। और अखिलेश यादव तो प्रतीक यादव का जिम का कारोबार है, महंगी गाड़ियां इनके पास हैं। मतलब
शान शौकत की इनकी ज़िंदगी है, राजनीति से इनका खुद का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी थोड़ी एक्टिव जरूर रहती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल ज़िंदगी जीते हैं, महंगी गाड़ियों का काफिला है। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात होती है, तो शिवपाल सिंह यादव के इस मुलाकात से कयास लगाए गए कि शिवपाल सिंह यादव जैसे समाजवादी पार्टी में वापस आए, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, कोई सफलता नहीं मिली और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और अपनी पार्टी का विलय कर दिया उन्होंने। और वहीं पर उनके बेटे आदित्य यादव बदायूं से सांसद बन चुके हैं। तो जो खबर है, तो आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव का जो परिवार, आंकड़े भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नी, मालती देवी पहली पत्नी थी, जिनके बेटे हैं अखिलेश यादव, यानी कि जो प्रमुख तौर पर इनके बेटे हैं वो अखिलेश यादव ही इनके बेटे हैं टेक्निकल तौर पर, और इनकी पत्नी डिंपल यादव हैं। और साधना यादव इनकी दूसरी पत्नी। जब मालती देवी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने साधना यादव से शादी की, और जब शादी की तो ये पैदा थे शादी होने के पहले। आप ये जानिएगा, ये ज़रूरत है जानने की, मतलब कि इनके घर में नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन इनके बेटे हैं, लिखित तौर पर बेटे हैं, टेक्निकल तौर पर हैं कि नहीं इसको बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अपर्णा यादव इनकी पत्नी है। तो ये है इनका परिवार मुलायम सिंह यादव का। बाकी और लोगों का परिवार है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो अगर हम देखें करहल में, तो करहल से अगर टिकट मिलता है तो करहल में बहुत सारे दावेदार भी हैं, ऐसे नहीं हैं अपर्णा यादव आएंगी उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन कयास तो लगाए जाते हैं। तो करहल में 22 में विधानसभा चुनाव हुआ था। अखिलेश यादव 1,48,196 वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी को 60.12% वोट मिला था। 67,504 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े कैंडिडेट को चुनाव लड़ा दिया, एसपी सिंह बघेल को 80,692 वोट उनको मिला, और बसपा को यहाँ पर 15,701 वोट मिला। और वहीं पर यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करते हैं तो यादव सबसे ज़्यादा हैं, 1,25,000। 2 नंबर पे साक्य हैं 35,000, बघेल हैं 30,000, क्षत्रिय 30,000, दलित 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी यहाँ पर 15,000। ये है जातिगत समीकरण। उसके अलावा अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कन्नौज से चुनाव जीते हैं, सुब्रत पाठक को इन्होंने हराया है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 2019 में सुब्रत पाठक ने चुनाव हरा दिया था, लेकिन अखिलेश यादव आखिरी वक्त पे यहाँ पर चुनाव लड़े। 6,42,292 वोट मिला, 1,70,922 वोटों की लीड से चुनाव जीते। सुब्रत पाठक को बुरी हार झेलनी पड़ी और बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई। वहीं पर करहल का अगर हम जातीय समीकरण इस लिहाज से देखें, परसेंटेज के लिहाज से, पिछड़ा वर्ग 55%, सवर्ण 20%, अनुसूचित जाति 20%, मुस्लिम यहाँ पर 5% है। विधायक कौन है? सोबरन सिंह यादव यहाँ से पूर्व में विधायक थे, इनकी भी दावेदारी है। पहले विधायक थे अखिलेश यादव के पहले, इनकी भी दावेदारी है। वहीं पर अगला नाम आ रहा है तेज प्रताप यादव का, जो लालू यादव के दामाद हैं। एक तेज प्रताप लालू यादव के बेटे भी हैं, लेकिन ये वाले तेज प्रताप मुलायम खानदान के हैं। लालू यादव की बेटी से इनकी शादी हुई है और ये सांसद रह चुके हैं मैनपुरी से। जब मुलायम सिंह यादव 2014 में 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो मैनपुरी उन्होंने छोड़ दिया था बाद में, तो इनको चुनाव लड़ाया गया था, वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, इनका नाम आ रहा है। और वहीं पर अगला नाम आ रहा है गैर यादव बिरादरी से, फर्रुखाबाद से चुनाव हार गए। और ऐसा सिंपैथी है समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य को चुनाव हराया गया। और इनका नाम इसलिए आ रहा है कि पहली बात सिंपैथी, दूसरी बात मैनपुरी फर्रुखाबाद सब बगल की लोकसभा सीटें हैं। गैर यादव को खड़ा करके समाज में एक बड़ा मैसेज भी दे सकते हैं, नाम इनका भी आ रहा है। लेकिन अब जो टिकट मिलेगा लास्ट में किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अर्पणा यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी में आना चाहती हैं, देखते हैं आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ खबरें फैल रही हैं। अगर सपा के साथ नहीं आती हैं तो भाजपा से करहल से चुनाव लड़ाया जा सकता है उनको। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।